नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को क्लास 10 का एक चैप्टर शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 होगा। क्लास 10 के आज हम मैथमेटिक्स के बारे में बतलाएंगे। तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का नाम है जो कि वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ये है वास्तविक संख्याएं जो कि एनसीईआरटी बुक है और ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम इसी चैप्टर से प्रश्न उत्तर को बतलाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और ये महा मैराथन क्लास है जो कि मैथ का महाभारत रचाने वाला है। देखिए आज बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा और VVI क्वेश्चन को भी बतलाया जाएगा। इसमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बतलाया जाएगा और अच्छे से अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो कि प्रश्न संख्या 1 है 135 और 225, और दूसरा भी इसी प्रकार है और तीसरा भी इसी प्रकार। तो चलिए जैसे कि मैं 1 को समझा दूंगा तो आप 2 भी बना लीजिएगा और 3 भी बना लीजिएगा। तो मैं इन तीनों का हल करके बतलाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और बहुत ही अच्छा क्लास है, आप लोग अंत तक देखते रहिए ताकि वीडियो को आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से मैथ बनाया जाता है। और ऐसा मैथ कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं, उस प्रकार को आज हम समझाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं और प्रश्न संख्या 1 लिखा गया है। तो इसको यूक्लिड विभाजन विधि से जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि एग्जाम में लिखने से पहले आप इस तरह का लिखिए कि एग्जाम में नंबर ना कटे, तब मज़ा आता है एग्जाम देने के और पढ़ने के। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छी ढंग से लिखेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न दिया गया है पहला कि 135 और 225। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखते हैं सॉल्व और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें हमें जब यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है HCF तो हमें जो है वो मौसौ विधि से निकालना पड़ेगा और हमें मौसौ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिखते हैं पहले भाज्य और भाजक को चुनते हैं। तो भाज्य यानी कि जिसमें हम भाग देंगे वो भाज्य होता है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा। जैसे कि इसमें बड़ा है 225, तो ये 225 भाज्य है। और भाजक को अब लिखना होगा। तो यहाँ से भाजक आ जाता है 135, भाजक 135 और भाज्य 225। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें रफ करना होता है, जो कि रफ में ही लोग भुतलाते हैं और यही में भारी हो जाता है। तो सबसे पहले रफ करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले भाज्य को लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया 135, उस भाजक को लिखना है, उसके बाद भाज्य को लिखना है। तो चलिए हम भाज्य को लिख दिए। लिखने के बाद अब हमें इसे 2 बार में जब हम इसे लगाएंगे, भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 270। इसलिए हम इसे 1 बार में लगाएंगे और 1 बार में लगाएंगे तो 135 होगा। और 135 को 225 से जब माइनस करेंगे तो 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 है, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 1 इससे पैंचा लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 90। फिर अब 90 इससे भाग नहीं लगेगा तो हम फिर इस तरह का घेर कर और ये वाला डिजिट यहाँ पर उतारेंगे 135। इसके उतारने के बाद फिर अब हमें लगाना है। अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो 180 होगा, जो कि यहाँ पर 135 से अधिक हो जाएगा। तो हमें 1 बार में ही लगाना है। तो जैसे कि मैं 1 बार में यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ 90 हो जाता है। तो इस 90 जब हुआ तो अब इसे 90 तो 5 यहाँ उतर जाएगा, 0 है क्योंकि 0 में से 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर अब नहीं कटेगा, फिर 45 को इधर लिखते हैं और 90 को इधर लिखते हैं। ये 2 बार में समाप्त हो जाता है। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इसे भाग देते रहना है। तो चलिए अब यह 90 2 बार में कट गया तो यहाँ पर शेष फल अब हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसको अब यूक्लिड विभाजन विधि से लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम। ये लिखने के बाद हमें एक फॉर्मूला लिखना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जैसे कि ए हो गया इसका भाज्य और बी हो जाएगा इसका भाजक और क्यू हो जाएगा भागफल जो ये प्राप्त हुआ वो, और आर हो जाएगा इसका शेषफल जो ये शून्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम एक एक कर को निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 225 ए लिए पहले 225 बराबर बी लेंगे 135 गुने भागफल आया 1 तो 1 लेंगे और इसके शेषफल जो आया 90 वो 90 प्लस में 90 लिखेंगे। और लोग यही करने में किस तरह से इसमें से उतारा जाता है वो करने में भूल जाते हैं। तो देखिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये जो 225 लिया गया है वो ये वाला लिया गया है 225, उसके बाद जो 135 यहाँ लिया गया है वो ये वाला 135 लिया गया, फिर ये वाला इससे गुना कर दिया गया, फिर प्लस का चिन्ह देकर जो शेष फल बचा वो जोड़ दिया गया। फिर पुनः क्या करना है, अब इतना दूर का काम खत्म होगा, फिर अब इसको लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ से 135 ले लिए, 135 लेने के बाद फिर ये 90 यहाँ से लेना है, तो यहाँ पर 90 ले लिए, फिर गुना का चिन्ह दिए और यहाँ पर एक जो एक बार में लगाए ये भागफल जो आया वो एक यहाँ पर लिखते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, जो यहाँ पर शेष आया जैसे 45 यहाँ पर शेष आया तो शेष फल लिख देते हैं 45। फिर हमको अब ये इतना दूर का काम खत्म हो गया, फिर अब हमको 90 लेना है यहाँ से। तो यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ 90 लिया, 90 लेने के बाद यह 45 है तो 45 लिखें, 45 लिखने के बाद इसका भागफल 2 आया तो 2 लिखते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं और शेष फल यहाँ 0 बचता है तो 0 लिखते हैं। इतना ही ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास जो HCF प्राप्त हुआ वो HCF ये वाला हुआ, यानी कि अंतिम जिस संख्या से काटा गया है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं HCF किसका किसका, तो इसका और इसका, यानी कि प्रश्न में दिया गया है इसका HCF निकाले तो 135,225 का जब HCF निकाले तो हमारे पास 45 आया। यही हमारा आंसर हो गया। और इसको एक विधि से और देखिए जिसमें आसान हो जाएगा। जब आप ये कर लीजिएगा, इतना भागफल करके निकाल लीजिएगा, तब क्या करना है कि आपको ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो जिसमें हम पहले भाग दिए हैं वो संख्या लिख लेंगे। लिखने के बाद 135 है तो 135 गुने 1 प्लस 90, ये लिखने के बाद क्या करना है, हमें ये 135 है ये डायरेक्टली उतार देना है और बराबर का चिन्ह देकर जो शेष फल है उसको लेकर उसके बाद फिर एक बेर देखना और उसके बाद एक बेर शेष देखना। उसी प्रकार फिर 90 यहाँ उतार देना, 45 उतार देना, फिर जो भागफल है वो देखना, उसके बाद शेष देखना। इतना करिएगा तो एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी बन जाएगा और टाइम का व्यस्त अधिक नहीं होगा। और इतना करने के बाद चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 किस प्रकार है वो देखते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ बुक में दिया गया है प्रश्न संख्या 2, 196 और 38,220। अब हम इसको बनाएंगे प्रश्न संख्या, इसमें 1 का 2, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं कि 196 और 38,220 इस प्रकार का प्रश्न है और अब हमको इसके हल करना है। उसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्व लिखने के बाद भाज्य लिखना है। तो हम इससे पहले बतलाए हैं क्वेश्चन में कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा, तो यहाँ पर भाज्य आ जाता है 38,220। उसके बाद जो छोटा होगा वो वाला भाजक होगा और जैसे कि भाजक यहाँ पर लिए तो भाजक 196 हुआ। फिर हमें उसी प्रकार से बनाना है जैसे कि अभी हम लोग बनाए थे। और बनाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो करना क्या है
कि 196 यहाँ पे लगाना है और इससे 38/2/20 में भाग देना है। जैसे कि यहाँ पर पहले एक बार में भाग लगाता हूँ 196, फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1862। फिर क्या करना है कि 9 में लगाना है, फिर जैसे ही 9 से यहाँ पे लगाएंगे तो 1764 आएगा। फिर इसको जब माइनस कीजिएगा तो 89 आएगा और फिर यहाँ पे ये वाला भी शून्य उतार देना है और फिर यहाँ से जैसे ही 5 बार में लगाइएगा तो पूरा का पूरा ही कट जाता है। तो ये एक ही बार में पूरा का पूरा कट गया। जब एक ही बार में पूरा का पूरा जब कट जाता है तो उसको इस प्रकार लिखना है कि फिर यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये लिखने के बाद यहाँ पर जैसे कि लिखना होगा a बराबर BQ प्लस R और उसी प्रकार जो a होगा वो a वाला लिख देंगे 38/2/20 बराबर जो b होगा वो हम b लिख देते हैं 196 इक्वल टू 195 प्लस 0। जैसे कि यहाँ पर शेष आया 0 तो 0 लिख दिया और बस इतना ही रहा। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास जो HCF आएगा निकल कर HCF वो यही वाला आएगा 196 वाला। तो यही हमें लिखना होगा आंसर में HCF यही आ गया। तो चलिए इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी बनेगा। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर ले चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का निकालना है। तो चलिए इसको किस प्रकार निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 3। जैसे ही प्रश्न संख्या 3 निकालें 8, 6, 7 और 2, 5, 5 को इस प्रकार लिखने के बाद फिर से हमें वही तरह जिस तरह से हम लिखे हैं उसी तरह से लिखेंगे कि भाज्य बराबर इन दोनों में जो बड़ा होगा वो लिखना। जैसे कि 8, 6, 7 यहाँ पे बड़ा है तो हमने इसको ही लिख दिया और फिर और लिखना है और भाजक को लिखना है। जो छोटा होगा वो 2, 5, 5। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे भी एक भाग की तरह करेंगे। तो जैसे ही हम भाग की तरह इसको करते हैं तो ये इस प्रकार कुछ बनेगा 2, 5, 5, 8, 6, 7। और इसको डायरेक्टली अगर 3 बार में लगाइएगा तो 5 या 15 के 5 बाकी 1 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यहाँ पे 5 ही होगा। तो 5 या 15, 1, 16 का 6 बाकी 1 और 3 दूना 6, 1, 7। जब इस प्रकार होगा इसे घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आ जाता है। फिर इसको इस प्रकार घेरा मारेंगे और यहाँ से 2, 2, 5 फिर 2 बार में लगाएंगे तो ये तो 204 आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाता है 5 यहाँ पे होगा 2 लिखा जाता है 5। इसके करने के बाद फिर हम इसे इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इस प्रकार करना है और 102 करके इसे 2 बार में लगाएंगे। 102 शेष इक्वल टू यानी कि 0 शेष आ जाता है 2 बार में भाग किए तो
इस प्रकार होने के बाद फिर हमें यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिखने के बाद फिर हमें उसी प्रकार जैसे बैठाए थे उसी प्रकार बैठा देंगे, बस हो जाएगा। जैसे कि ए यहाँ से ले लिए 8 6 बराबर 255 इजिकल टू 3 प्लस 102। इसके बाद फिर लिखते हैं 255, ये वाला 255, फिर ये वाला जो होगा 102 गुने ये वाला, फिर 2 यहाँ से लिखना है 2 पर, ये वाला शेष लिखना है 51। फिर क्या करना है, ये वाला 102 लेना है, तो यहाँ से 102 ले लिया। फिर ये 51 लेना है, फिर गुना ये 2 लेना है, फिर शेष फल 0। तो अतः इसका HCF जो होगा वो ये वाला 51 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल इस प्रश्न के बाद अगर आप अगला प्रश्न देखना चाहते हैं, अगला प्रश्न वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी वीडियो के लिंक में सभी इसका ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।